नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -29। यानी आपको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है जो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है और एक्स का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो हमें अभी पता नहीं है कि एक्स कहाँ पर होगा। तो मान लो यहाँ पर है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। तो हमने एक्स लिख लिया, जो भी वैल्यू आएगा वो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और ये यहाँ से और यहाँ से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा उसने कहा कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर इसको रफ फिगर में हम प्लॉट करते तो लेट पी एनी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे जो भी रहेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और वाई का वैल्यू, वाई की जगह वाई लिखेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, इसलिए x0 इज़ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और ये इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। तो एक रफ फिगर हमने ऐसा बना लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ पे इसको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ग्राफ पे अगर हम देखते हैं तो उसने एक पॉइंट दिया है -2-9 और दूसरा पॉइंट दिया है 2-5। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये क्या है, इस पॉइंट एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैंने ग्राफ से सॉल्व करा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आ रही है। कहाँ से, तो ये ग्राफ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा -7 पे। तो -7 वो इसका आंसर होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा इस पे, एक्स का वैल्यू -7 है। तो इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आंसर आएगा आपका वो -7 होगा, जो इस बिंदु से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है। और इसी प्रकार अगर वाई एक्सिस बोल देता हो तो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चे हम, वो 0 वाई लेंगे, है ना। और जो, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 आएगा वाई पे और वाई का कुछ भी हो सकता है, तो जब भी कोऑर्डिनेट लेते हैं वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, 0 वाई, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो x0। ये ध्यान रखना, ये x एक्सिस के लिए है, ये y एक्सिस के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं अब। तो बच्चों अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, p और a के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसके बाद p और b के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। तो इक्वी डिस्टेंस दिया है, दोनों पॉइंट से p इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों का यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पॉइंट्स जो दिए हैं, पहले डिस्टेंस किसके बीच के निकाल रहे हैं, p और a की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो p है x और 0, और ये है a कितना है 2। और तो अगर x2 - x1 लेते तो x2 - 2 - x आएगा। हम चाहें तो ये डिफरेंस है तो x1 - x2 भी ले सकते हैं। देखिए मैं इसको इस बार थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ, x1 - x2, y1 - y2, क्योंकि होल स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव ही आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपको सुविधा रहेगी। x2 - x1 भी ले सकते हैं या x1 - x2 भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकालना है दोनों का। डिफरेंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर वही आएंगे। तो अब देखिए मैं ले रहा हूँ इसको, क्या लिखा है, x1 y1 x2 y2। तो मैंने क्या लिख दिया, x1 - x2। तो x1 है x और x2 है 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2, तो y1 है 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये y2 है ना, माइनस का है तो प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या, कभी कभी हमको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जो रटना नहीं है, आपको अपना दिमाग का भी यूज़ करना है। तो इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो होल स्क्वायर देखिए बच्चों, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अपने बच्चों को बताता हूँ। बहुत सारों को होल स्क्वायर खोलने में बहुत समस्या आती है। तो होल स्क्वायर खोलने का तरीका क्या है कि ये भी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोल सकते हो। दूसरा x - 2 को 2 बार लिख लीजिए। स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ को 2 बार रिपीट कर देते हैं। जैसे a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a × a होता है ना,
सेम इसी प्रकार से इसका स्क्वायर 2 बार लिखा, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें क्या था एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ क्या था माइनस के 2x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 4, और इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव है और लाइक टर्म है तो ये 4 बार x हो गया प्लस 4, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं पिछले 22 सालों से देख रहा हूँ, इसको स्क्वायर को होल स्क्वायर करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही लिख देते हैं। यहाँ ये स्टेप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। प्लस ये 5 का स्क्वायर क्या तो 25, 0 और 5 5 हो गया, तो ये पी ए का जो आया वैल्यू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 25 हो गया 29, ये पी ए हो गया। इसको चाहे तो अभी नंबर 1 इक्वेशन दे दें। सिमिलरली अब क्या कर रहे हैं नाउ, एंड डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं किसके बीच में निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, P लिया x0 और B ले रहे हैं, B पॉइंट है आपका -2 9, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो लिखेंगे PB, तो PB यहाँ लिखा, ये x1 y1 और इसको x2 y2, मैंने फिर वापस से वही फार्मूला लगाया, x1 माइनस x2 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस x2, तो x1 है x और माइनस x2 है माइनस का 2 तो प्लस 2 हो गया, प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं देखिए बच्चों, तो ये x1 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको जो स्लो लर्नर है उनको मैं बता रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स को कठिन ना समझे, इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस टू मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x का मल्टीप्लाई क्या था एक्स स्क्वायर, x का इसमें क्या था 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई क्या 2x प्लस 4, तो ये सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आया, तो यहाँ लिख रहे हैं इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पर इस जगह क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं, ये 4x गायब हो जाता है, तो आइडेंटिटी आप याद करिए, आइडेंटिटी और नहीं याद है तो आपको इसका 2 बार मल्टीप्लाई साइड में कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप, प्लस ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 81 हो गया, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आया है बच्चों वो क्या आ गया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 नंबर 2। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PA बराबर PB, इक्विडिस्टेंस दिया ना हमको कि ये दोनों बराबर है, P से A और P से B बराबर है, तो PA इज इक्वल टू PB, तो PA और PB के जो वैल्यू आया, PA का वैल्यू ये आया और PB का वैल्यू इधर आया, तो 1 और 2 से दोनों इक्वल रख देते हैं, तो PA का वैल्यू है अंडर रूट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इजकल टू, और ये वैल्यू है PB का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है ना। यहाँ से क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो स्क्वायर रूट हट गया, तो हमको क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखिए अगर एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करा मैंने, इस 4x को मैं इधर ले आया है ना, तो माइनस 4x तो पहले से था ही, ये 4x और इधर आया तो ये भी माइनस का हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। और इधर क्या है 85 इधर है ही ऑलरेडी, और 29 में इधर ले गया है ना, तो ये 29 ले गया मैं इधर, तो अब क्या बच रहा देखिए, तो बच्चों -4x और -4x ये भी ख़राब है, खराब है तो कितने ख़राब हो गए, 8 ख़राब हो गए, यानी माइनस का 8x हो गया।
और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 85 में से 29 गए तो 56। अब यहाँ से मैंने क्या करा, 8 से डिवाइड कर दिया, तो x इजकल टू आ गया 56 अपॉन -8। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 है तो -8 ही जाएगा, साइन नहीं चेंज होंगे। ट्रांसफ़र करते हैं तो जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वही है। तो इसको कैंसिल करा तो ये आ गया -7। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -7। तो यहाँ लिख देते हैं हम x इजकल टू -7। तो ये x का वैल्यू आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो प्रश्न में क्या कहा था कि पॉइंट P, तो हम क्या लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, द पॉइंट equidistance from the given points, so the point equidistance from A and B लिख देते हैं, है ना, A and B क्या हो जाएगा, इज P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 लिए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो गया x मतलब -7 और 0। ये आपका आंसर। एक बार और रिवाइज कर देते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन में कहा है कि कोई x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना, तो x एक्सिस पे जब भी पॉइंट लेंगे x0 लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे तो 0y। तो x0 और ये a और b दो पॉइंट्स दिए, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम PA निकालेंगे फिर PB निकालेंगे। तो हमने PA निकाला आपका, तो PA यहाँ ये ध्यान रखना है x में होल स्क्वायर करते समय, तो PA √x² - 4x + 29। इसी प्रकार से PB निकाला x² + 4x + 85। ये PA और PB दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, P से इक्वल डिस्टेंस पे A और B, तो PA बराबर PB हो गया। इन दोनों को इक्वल रखा और स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो रूट हट गया। रूट हटने के बाद x² से इधर आया तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू -7 आया। तो -7 आया तो आपका पॉइंट P जो था x0 था, तो P पॉइंट हो गया -7 देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एक्सरसाइज 7.1 चल रही है आपकी, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। तो यहाँ मैंने फिगर ड्रा किया, देखिए ये P और Q दो पॉइंट्स है, P के कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड Q के कोऑर्डिनेट है 10y, और PQ का जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है ना, यूनिट लिख दिया है ना, आपको सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ दिया नहीं है, तो ये 10 यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये डिस्टेंस 10 यूनिट है, और एक डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं, तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ देखिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं x2 - x1 y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको ये अपने अनुसार इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस डिफरेंस जो आएगा जो उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों अंडर रूट ये x2 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 लिया तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1 है, माइनस का थी तो +3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, होल स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। तो ये तो हो गया 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर करना मैंने बताया था, आइडेंटिटी से लगाएंगे। जिनको आइडेंटिटी नहीं आती या भूल गए हैं और कभी कभी याद नहीं रहता है, तो आपको इसको 2 बार यही याद रखना, इससे आपको बहुत मदद होगी। मेरे 22 सालों का अनुभव है मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए 10th क्लास को, तो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई y का दोनों में करो, तो y² प्लस 3y, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करो 3y प्लस 9। तो ये सॉल्व करते तो y² 6y प्लस 9 है ना। बच्चे क्या करते हैं, ये y² भी लिख देते हैं और प्लस 9 लिख देते हैं, 6y खा जाते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो y² प्लस
6y प्लस 9। सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन कहाँ मिस्टेक करते हैं उसको पहचानना ज़रूरी है। यानी आइडेंटिटी को खोलेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी। तो यहाँ से इसको और सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका, है ना, ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। यहाँ से इसमें और ऐड कर देते हैं हम। ये किसका मान आ रहा है बच्चों, PQ का। तो ये इसको सिस्टेमेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73। तो इसको अभी हम नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। देखिए बच्चों, PQ का वैल्यू अपने को 10 दिया, PQ डिस्टेंस जो 10 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया चूँकि PQ इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया PQ की जगह, और ये इसको सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। तो इसका स्क्वायर क्या, 10 का स्क्वायर तो 100, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 70। देखिए स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, इसका स्क्वायर तो रूट हट गया। अब ये 100 को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ 0 बचेगा, 100 उधर चला गया। इसको और सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, 73 में से गया 27 बचा। तो यहाँ से और आगे बढ़े तो इस इक्वेशन को मैंने कहा था ना, ये पूरी इक्वेशन इधर और ये इसको इधर ले जाते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये संख्या बच गई, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये स्प्लिटिंग आप मिडिल टर्म से हल कर रहे हैं, ये आपको बताया था। स्प्लिट यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट यानी 2 भागों में तोड़ना। तो क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, तो 27 के फैक्टर करते हैं, तो क्या है 3 × 3 × 3 27 के फैक्टर। तो इसके 2 भाग बनाना है, 2 टुकड़े बनाए, तो हमने क्या है 9 × 3 बने इसके। तो इनका डिफरेंस क्या 6 आ रहा है, क्या देखिए 6 आ रहा है, 9 माइनस 3। तो हमको y चाहिए, तो ये इसको y लिख देते हैं यहाँ पे, यानी 6y को हम क्या लिख सकते हैं 9y माइनस 3। तो y स्क्वायर प्लस ये हो गया 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। आगे और सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ y कॉमन आया बच्चों, तो y प्लस 9 बचा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और किसका भाग जा रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ गलती करते बच्चे, ध्यान देना, इस -3 का -3y में भाग दिया तो क्या बचेगा प्लस का y, क्योंकि माइनस से -3 कैंसिल हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही -3 का -27 में भाग देंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो प्लस 9। और दूसरा एक और क्या ध्यान देना है, यहाँ जो संख्या बच रही है y प्लस 9 वही यहाँ आना चाहिए, नहीं तो कहीं गलती हो रही है आपसे। तो y प्लस 9 फिर से कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके 2 आंसर आ जाएंगे यहाँ से। क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके आंसर हो गए हैं बच्चों, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू प्लस 3। तो हैंस y की 2 वैल्यू हो गई -9, 3। ये आपके आंसर हुए।